Hello students, today I have brought an interesting story from English Pathways of Class 5 and the story name is The Little Match Seller, Chapter 6, Part 1. This story we will discuss in two parts. Today we will discuss its first part. Let's begin. It was terribly cold and nearly dark on the last evening of the old year. बहुत ही ठंड थी और बहुत ज्यादा अंधेरा था। एक साल के खत्म होने वाली रात थी। And the snow was falling fast और बर्फ बहुत तेजी से गिर रही थी। In the cold and the darkness, a poor little girl with bare little head and naked feet roamed through the street. बहुत ज्यादा ठंड थी, बहुत अंधेरा था। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची bare little हेड यानी कि उसके हेड बिल्कुल भी कवर्ड नहीं थे, नंगे हेड, उसने हेड पे अपने सर पे कुछ नहीं पहना था और पैरों में भी कुछ नहीं पहना था, पैर भी उसकी नंगी थी। ठंड पड़ रही थी ना, तो उसको कुछ ना कुछ मफलर स्कार्फ लगाना चाहिए, लेकिन उसने कुछ नहीं पहना था। उसके सर बिल्कुल भी नेकेड थे, उसके फीट, उसके पैरों में भी कुछ नहीं उसने पहन रखा था, वो भी नेकेड था। और वो क्या कर रही थी, वो इधर उधर दौड़ रही थी, घूम रही थी गलियों में। इट इज ट्रू शी हैड अ पेयर ऑफ स्लीपर व्हेन शी लेफ्ट होम। ये सही बात है कि उसके पास एक जोड़ी चप्पल थी जब उसने अपने घर को छोड़ा था। बट they were not of much use. लेकिन वो चप्पल उसके कोई काम की भी नहीं थी। They were very large, so large indeed. वो बहुत बड़ा था उसके लिए, बहुत ही ज्यादा बड़ा था। For they had belonged to her mother. क्योंकि वो जो चप्पल वो उसने घर से पहन के निकली थी, उसके खुद के वो चप्पल नहीं थे, उसकी माँ के चप्पल थे जो उसे काफी बड़े हो रहे थे। उसकी कोई मतलब किसी चीज उसके यूज में ही नहीं थे, बट फिर भी उसने पहन रखी थी। And the poor little creature had lost them in running across the street to avoid two carriages that were rolling along at a terrible rate. वो छोटी सी बच्ची गलियों में घूम रही थी और अचानक से दो गाड़ियां बहुत तेजी से मतलब रोड घूमने लगी, चलने लगी, तो वो डर गई और वो डर के जल्दी इधर उधर भागने लगी। उन गाड़ियों के बीच से, साइड से वो भागने लगी। वन ऑफ द स्लीपर शी कुड नॉट फाइंड। इसी बीच उसका एक स्लीपर नहीं गुम गया था। And a boy seized upon the other. क्या हुआ था? एक चप्पल उसकी कहीं गुम हो गई थी और दूसरा चप्पल उसका एक बच्चे ने एक बॉय छीन के भाग गया था। And the boy seized upon the other and ran away with it, saying that he could use it as a cradle when he had the children of his own. क्यों भाग गया था वो उसका चप्पल छीन करके? उसने बोला मैं इस चप्पल का क्रेडल बनाऊंगा, झूला। बच्चे जो झूलते हैं ना, क्रेडल में जो बच्चे झूलते हैं ना, वो उसने बोला कि मैं ये क्रेडल बनाऊंगा। क्रेडल क्या होता है? स्मॉल बेड फॉर अ बेबी विच कैन बी पुश जेंटली फ्रॉम साइड टू साइड। तो उसने
बोला कि मैं इस चप्पल को लेके जाऊंगा, मैं जब मेरे खुद के बच्चे होंगे तो मैं उसके लिए इस चप्पल से झूले बनाऊंगा, उसको खिलाऊंगा। सीज्ड मतलब ग्रैब्ड, उस बच्चे ने उससे उसके एक पैर की चप्पल गुम हो गई, दूसरे पैर की चप्पल उसने छीन लिया, उस बॉय ने उस बच्ची से छीन लिया। इसकी वजह से उसके पास जो उसकी माँ की चप्पल थी वो भी गुम हो गई। एक तो उसने दो गाड़ियां जब आपस में बहुत तेजी से चल रही थी तो खुद को बचाने के लिए वो इधर उधर भागने लगी, क्योंकि उसके पैर बहुत बड़े, वो चप्पल बहुत बड़ी थी, तो उसके पैर से वो चप्पल कहीं स्लिप हो गई, कहीं गुम गई, और दूसरा चप्पल उस लड़के ने छीन लिया। So the little girl went on with her little naked feet, which were quite red and blue with the cold. इसीलिए उस छोटी बच्ची अपने नंगे पैर से चल रही थी, और ठंड बहुत ज्यादा थी क्योंकि बर्फ गिर रही थी। इमेजिन करो कोई बर्फ पे बिना चप्पल के बहुत टाइम तक चले, नेकेड, पैरों में कुछ ना पहने, सोचो उसके पैर का क्या हाल होगा। वैसे ही उस बच्ची के साथ भी हुआ, उसका पैर ठंड से, वो चलते चलते उसका पैर रेड हो गया, लाल कलर का हो गया, और ठंड से ब्लू भी, साथ साथ ब्लू भी हो गया। In an old apron she carried a number of matches and had a bundle of them in her hand. उसके पुराने से एप्रन में उसने कुछ बंडल ऑफ मैचेस उसके एप्रन के पॉकेट में थे, और कुछ उसके हाथ में भी थे। No one had bought anything of her the whole day, nor had anyone given her even a penny. किसी ने उससे कुछ भी पूरे दिन नहीं खरीदा था। वो गलियों में क्यों घूम रही थी? वो गलियों में घूम रही थी ताकि वो मैच बॉक्स के बंडल्स सेल करके कुछ पैसे कमा सके, लेकिन उसके मैच बॉक्स कोई नहीं खरीद रहा था, और उसे सुबह से एक पैसे भी नहीं नसीब हुए थे। Shivering with cold and hunger, she crept along. Poor little child, she looked the picture of misery. Picture of misery means दुख की तस्वीर, ठीक है। तो ठंड से, भूख से वो कांपने लगी और रेंगने लगी जमीन पर, और रेंगते रेंगते वो मतलब नहीं होता है कि थक करके बैठ लेट जाना, थक करके फिर वो गिर गई भूख से, वो बहुत तेज उसको भूख लगी, भूख से वो गिर के वो रेंगने लगी, और उसने सोचा कि मैं किस बदहाली में हूँ। Lights were shining from every window because it was the New Year's. Lights हर विंडो से झांक रही थी, क्यों? क्योंकि वो न्यू ईयर का शाम था। जिस न्यू ईयर शुरू होने वाला होता है 31st नाइट हम लोग मनाते हैं ना, तो वो 31st की नाइट थी। She remembered that in a corner between two houses, she sat down and huddled herself together. She had drawn her little feet under her, but she could not keep off the cold and she dare not go home. फिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ? क्योंकि एक पुराने साल के खत्म होने वाली रात थी, इसीलिए वो सारी जगहों से बहुत ज्यादा रोशनी, सब जहां वो उसकी नजरें जा रही थी वो देख रही थी कि लाइट्स हर खिड़कियों से आ रही है। स्ट्रीट में भी बहुत सारी लाइट्स थी, लेकिन वो बेचारी सुबह से भूखी प्यासी ठंड से दो घरों के बीच में अपने आप को सिमटा करके हडल्ड मतलब नीचे गिर गई, और सैंड डाउन मतलब डूबने लगी। ड्रॉन हर लिटिल फीट अंडर हर मतलब उसने अपने पैर खींचने, अपना समेटने लगी, खींचने लगी वो। तो वो क्या हो गया, दो छोटे घरों के बीचों बीच वो लेट गई, और ठंड से हम लोग ठंडियों में कैसे अपने पैर को खींच के सोते हैं, तो वो भी अपने पैर को समेट के खींच के सो, मतलब ठंड से अनकॉन्शियस होने लगी।
और वो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो घर जाए, because she had sold no matches and could not take home even a penny. अच्छा, वो घर क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि उसने सुबह से एक भी मैच बॉक्स नहीं खरीदे थे, कि नहीं, उसके एक भी मैच बॉक्स नहीं बिके थे, और उसके पास एक पैसा भी नहीं था, एक पेनी भी नहीं था। Her father would certainly beat her. वो डर गई कि अगर मैं बिना कोई भी एक मैच बॉक्स बेचे अगर घर जाऊंगी बिना पैसे लिए तो मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे। Besides, it was almost as cold at home as here, as they had only the roof to cover them, through which the wind howled, although the largest holes had been stopped up with the straw and rags. तो वो सोची कि मैं घर जाके भी क्या करूं, घर जाके भी कौन सी राहत मिलेगी, मैं घर जाऊंगी तो मुझे मेरे पापा मारेंगे क्योंकि मैं एक भी पैसा नहीं बेच के मैच बॉक्स पाई, मुझे एक भी पैसा नहीं मिला, और मैं घर क्यों जाऊं, घर में भी इतनी ठंड है जैसे कि यहाँ है, बस इतना अंतर है कि घर में मुझे रूफ यानी छत मिलेगा और यहाँ छत नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी क्या हो गया, छत ही तो है, वो भी टूटी फूटी, वो भी मेरे दीवारों के, उसके घर के दीवारों के दीवार में होल्स थे जो कि स्ट्रॉ और रैग से उसके घर वालों ने कहीं कहीं भी बंद कर रखे थे, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, होता था ठंड में। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी उस होल से, उस क्रैक से ठंड में हवा आती थी और वैसे ही ठंड लगती थी जैसे यहाँ बाहर में लग रही है, बस छत होती थी घर में, अदर देन दैट कोई फर्क नहीं था उसके घर में होने से या बाहर होने से। Her little hand वो almost frozen with cold, उसका छोटा सा हाथ ठंड से ये जम गया। Perhaps a burning match might be some good if she could draw it from the bundle and strike it against the wall just to warm her finger. उसने सोचा, मेरे पास कुछ मैच बॉक्स पड़े हैं, ये कितना अच्छा आइडिया हो सकता है कि मैं उन मैच बॉक्स में से कुछ मैच बॉक्स को निकालूं, कुछ तीलियों को निकालूं और उसको जला करके अपने फिंगर्स को थोड़ा बहुत गर्म करूं। She drew one out scratch, it gave a warm. उसने एक तीली निकाल के दीवार से जलाई। उसने सोचा, मैं इतने सारे मेरे पास मैच बॉक्स है जो कोई खरीद नहीं रहा, तो मुझे कम से कम ये मैच बॉक्स ठंड से ही बचा ले। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं इन मैच बॉक्स में से कुछ तीलियां दीवार से रब करके उसको जला लूं और मुझे थोड़ी बहुत गर्माहट महसूस हो मेरी उंगलियों को। और उसने क्या किया, एक तीली निकाल के स्क्रैच किया और अचानक से it gave a warm bright light like a little candle as she held her hand over it. तो उसने एक मैच बॉक्स को निकाला, एक मैच बॉक्स में से एक तीली निकाली और स्क्रैच जल्दी से दीवार में, वॉल में स्क्रैच किया और जला दिया। क्या हुआ उसके साथ, उसमें से ब्राइट लाइट यानी चमकीली रोशनी निकलने लगी, जैसे कि एक छोटे से कैंडल में से निकलती है। और उसने एक हाथ से तीली को स्क्रैच किया, दूसरे हाथ से उसने, जैसे हम लोग मोमबत्ती पे अपना हाथ ऊपर में रखते हैं ना, उसने वैसे ही उस तीली के ऊपर अपना हाथ, दूसरा हाथ रखा। उससे इट वॉज रियली अ वंडरफुल लाइट, इट सीम्स टू द लिटिल गर्ल that she was sitting by a large iron stove with polished brass feet and brass ornament. How the fire burned and seemed so beautifully warm that the child stretched out her feet as if to warm them, when lo, the flame of the match went out, the stove vanished, and she had only the remains of the half-burned matches in her hand. क्या हुआ, उसने
जब उसने वो तीली जलाई एक हाथ से, दूसरे हाथ से वो तीली से अपने हाथों को गर्म करने के लिए उस तीली के ऊपर अपने हाथ रखे, तो उसको बहुत आराम महसूस हुआ और उसमें से बहुत ही चमकीला, उस तीली से बहुत चमकीली रोशनी निकल रही थी। उसने इमेजिन किया, उसने सोचा जैसे कि उसको इतनी राहत मिली उतनी ठंड में उस मैच बॉक्स से एक तीली जलाने से, कि उसको ऐसे लगा कि वो कोई बड़े से लार्ज आयरन स्टोव, मतलब एक बड़े से पीतल के लोहे का चूल्हा के पास वो बैठी है और उस चूल्हे से जो रोशनी निकल रही है, उस रोशनी से वो उसके पैर पे वो पीला पीला रोशनी पड़ रहा है, तो उसका पैर भी पीतल के पैर के जैसे लग रहे हैं और उसके बदन पे पूरा उसकी पूरी बॉडी में वो बड़े से स्टोव का रोशनी लगने से उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसने पीतल के गहने पहन रखे हैं। लेकिन वो सब सिर्फ और सिर्फ ये सोच रही थी, इमेजिन कर रही थी। हाउ द फायर बर्न, एंड उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना फीट को, अपने पैरों को आराम देने के लिए, उसने अपने आप को समेट रखा था ना, तो उसने अपने फीट को जैसे ही सोचा कि मुझे थोड़ी गर्मी महसूस होगी, तो पैरों को भी गर्म करने के लिए उसने पैर खोले। वैसे ही क्या हुआ, उसने जो तीली जलाई थी वो वैनिश्ड हो गया, वो बुझ गया। और उसने बोला क्या बचा उसका, she had only the remains of half burned matches in her hand। और उसने बहुत देर तक वो तीली जलाई रखी थी ताकि उसको आराम मिले, उसको गर्म मिले, तो उसका हाथ भी बर्न हो गया और उसको बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं हुआ। उसने जो पैर फैलाए थे, स्ट्रेच किए थे कि उसको गर्मी मिले, तो जैसे ही उसने पैर फैलाए थे वैसे ही उसका मैच बॉक्स, उसका जो तीली उसने हाथों में जला रखा था वो बुझ गया, वो वैनिश हो गया। आज हम लोग यहाँ तक डिस्कस करते हैं, ठीक है किड्स? नेक्स्ट में वी विल डिस्कस पार्ट 2। उस छोटी सी बच्ची, आप इमेजिन कीजिए उस छोटी सी बच्ची ने कितना स्ट्रगल किया कि अगर मैं घर जाऊंगी तो मुझे मार पड़ेगी, इसीलिए वो सड़क के कोने में सो गई और मैच बॉक्स जला जला करके अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रही थी। Further we will discuss in part 2. Please do like, share and subscribe to our YouTube channel. Thanks for watching. Stay healthy, stay safe.